ये चीजें इस टाइम पर सुधारी जा सकती है, नहीं तो पेपर में नंबर खो दोगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? मेरा नाम अर्शुत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम में सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें। मतलब मेरी जो नंबर कटते हैं ना, वो सिली मिस्टेक्स की वजह से कटते हैं। आपकी ये प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं, बच्चे ये सोचते हैं यार ये चीज ना मेरे को घर जाके याद आई कि ऐसे हो सकती है। मतलब उस टाइम पर मैं ये ना गलती कर आया, मेरे को ध्यान नहीं आया। मैं ये सोचता हूँ भाई ये घर आके यार अरे ये चीज ऐसे होनी थी, मेरे को उस टाइम पर याद क्यों नहीं आया। ये सारी सिली मिस्टेक्स आप करके आते हो एग्जाम में। ये होता है आपके साथ या नहीं? हाँ या ना? ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप मानो या ना मानो, आप सिली मिस्टेक्स ना गलती से नहीं, जान के करके आते हो। मेरी बात ध्यान से सुन लो, जान के करके आते हो। क्यों करके आते हो? क्यों? क्योंकि यार सिली मिस्टेक्स ना, देखो तुम सिली मिस्टेक्स को ये नहीं है कि तुम्हारे को पता ही नहीं होता। हाँ, तुम्हारे को सब कुछ पता होता है भाई। और इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है कि तुम जब पेपर में लिखने का जो लिखना होता है ना, वो तुम अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते। मतलब देखो, एग्जाम में एज इट तुम वही लिख के आओगे जो तुमने प्रिपेयर किया, जो तुमने प्रैक्टिस किया। फॉर एग्जाम्पल सैंपल पेपर की बात करते हैं, हम सैंपल पेपर करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम इसका ये ऐसे लिखते हैं, है ना। और क्या होता है कई बार कि भाई तुम्हारे को ना ये होता है कि भाई चल इसको रफ में कर लिया, चल इसको ऐसे कर लिया, चल इसकी आधी फॉर्म लिख ली, चल कुछ ऐसे करके लिखते हो, हाँ या ना। तो कई बार क्या होता है, तुम वही चीज पेपर में भी लिख के आते हो, ठीक है। तुम्हारे को फॉर्मूला लिखने की आदत नहीं होती। अगर मैं टर्म टू की बात करूं, तुम्हारे को फॉर्मूला लिखने की आदत नहीं होती और तुम क्या करते हो, वही की वही सेम चीज उसमें लिख के आते हो। अरे हाँ या ना, क्या ऐसा होता है तुम्हारे साथ? और वही की वही सेम चीज लिख के आते हो, मतलब फॉर्मूला लिखा नहीं, पेपर में नंबर कटेंगे। क्यों? है या नहीं ऐसा? और दूसरा, अब 1 मार्कर है, तुम सोचते हो भाई 1 मार्कर ही तो है, हो जाएंगे आराम से हो जाएंगे, मैं उसमें उखाड़ के आ जाऊं, मेरे को करने की जरूरत ही नहीं फटाफट। तुम्हारे को ना, मैं कहता हूँ यार, मैंने एक बात सुनी थी, मैं वो बताता हूँ। तुम वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा आज अगर अच्छा है ना, तो तुम्हारा कल ऑटोमेटिकली बढ़िया होगा। और भाई तेरा वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि भाई उन्हें पता है ना, तूने आज मेहनत कर रखी है। देख, तेरा फ्यूचर आज पे, प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। तूने आज अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग कर लिया। कहते हैं ना, वो जड़ें अगर मजबूत हैं तो पेड़ मजबूत ऑटोमेटिकली होगा। तूने अपनी जड़ें जब मजबूत पहले से ही कर ली, तो तेरे को कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तू आसानी से कर रहे। तो इसलिए कहते हैं कि अपने आज को, प्रेजेंट को। और वो इसलिए है क्योंकि अगर तुम आज पे फोकस नहीं करोगे ना, तो तुम सोच लो कि तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज अगर तुम मजबूत करते हो, आज मेहनत करते हो, आज वो सारी चीजें करते हो। देखो मैं भाई एक बात कहता हूं यार, तुम समझना, जो चीजें तुम एग्जाम टाइम में कर रहे थे, वो चीज तुम अगर आज करने लग गए, यानी कि जो तुम एग्जाम में सिली मिस्टेक्स कर रहे थे, अगर तुम वो आज कर रहे हो और उसको स्वॉट एनालिसिस कर रहे हो कि भाई ये मेरी स्ट्रेंथ थी, ये मेरी वीकनेस थी, इसको सोच रहे हो और सब उस पर वर्क कर रहे हो, तो तुम्हारे को नंबर क्यों नहीं मिलेंगे? जो तुम पहले फ्यूचर में गलतियां करने वाले थे, वो आज गलतियां हो रही हैं। और अगर आज गलतियां हो रही हैं, तो तुम इफेक्टिव क्यों नहीं निकालोगे? क्यों वो सिली मिस्टेक्स करोगे? समझ में आई? वो एग्जाम में टाइम में सिली मिस्टेक्स होगी नहीं। तुम दूसरा सोचते हो भाई 1 मार्कर है, हो जाएंगे, इतनी टेंशन कौन लेता है? भाई 1 मार्कर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 मार्कर में बच्चे नंबर खोते हैं, तू भी खोएगा। तुम उसको ना सोचते हो भाई ठीक है हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता, समझ। दूसरा, फोकस करना पड़ेगा। आपको अपनी चीजों पर फोकस करना पड़ेगा कि भाई हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा, हर चीज पे हथौड़ा मारना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज याद रखना, आपको ना, आपके माइंड में कई बार होता है ऐसा यार, मैं मानो या ना मानो, मेरे साथ बहुत होता था ऐसा। आप क्या करते हो, जब आपसे मान लो 16th क्वेश्चन नहीं हुआ, आप जब 17th या 18th क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपके दिमाग में 16th क्वेश्चन चलता रहता है कि यार 16th क्वेश्चन का ये हो सकता था, और तुम क्या करते हो 18th और 16th क्वेश्चन को मिक्स कर देते हो, जिसकी वजह से कई बार नंबर खो जाते। ये चीजें होती है ना एग्जाम टाइम में। अगर वो चीजें आज होने लग जाए, तो आज अगर वही गलतियां करने लग जाए, तो फ्यूचर में वही गलती करोगे? नहीं करोगे। तो सिली मिस्टेक से बच गए। अब मैं कह सकता हूं कि भाई तुम जान के वही गलती कर रहे थे, क्योंकि तुम आज पे फोकस नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो यह बात याद रखना कि भाई तुम्हारे को जो वो है ना, सबकॉन्शियस माइंड की पावर, उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना भाई, तुम्हारे को रिलैक्स चाहिए, रिलैक्स करना है एग्जाम टाइम में। तुम ये नहीं कर सकते टेंशन ले रहे हो या कुछ कर रहे हो, वहां पर तुम सिली मिस्टेक ज्यादा करके आओगे, पता है 100%। उसको अवॉइड करना है तो आज पर, अभी पर फोकस कर लो, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं?
और देखो, आपकी जो सबसे बड़ी जड़ है ना सिली मिस्टेक्स की, वो ये है कि आप ना फटाफट ये ये सोचते हो कि भाई टाइम नहीं हो रहा, फटाफट खत्म करने की कोशिश करते हो बहुत जल्दी होती है आपको, जिसकी वजह से क्या करते हो आप ये देखते हो कि भाई चल फटाफट खत्म करते हैं। आपके पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन आना है तो हर उसको 1 मिनट दो, आधा मिनट दो यार, वो डिजर्व करता है। अगर आप उसको नंबर दे दो तो कैसे आप ये सोचते हो कि मेरे नंबर आएंगे? नहीं आएंगे। उसको टाइम दो जितना वो डिजर्व करता है, ठीक है? तो वो चीजें आप प्रैक्टिस जब कर रहे होगे ना, वो सब सही हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस में वो सारी गलतियां करो जो आप एग्जाम टाइम में कर रहे थे, आपकी सिली मिस्टेक होगी ही नहीं, कभी भी नहीं होगी यार। क्यों? समझ में आई? और लास्ट टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, या तो आप उसको लास्ट में बचा के रखो, या फिर जब क्वेश्चन करे तो साथ साथ करो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है? वो ये चीज है कि भाई आप जब भी एग्जाम कर रहे हो ना, उसको आपको रिचेक जरूर करना है कि भाई मैंने ये क्वेश्चन किया ठीक है या नहीं, ये क्वेश्चन किया है ठीक हो सकता है या नहीं। या तो सब क्वेश्चन करके उसके बाद 10 मिनट निकालो, मैं हमेशा कहता हूँ 15 मिनट निकाल लो, या फिर जब एक क्वेश्चन करते जा रहे हो, एक एक सबसेक्शन खत्म कर दिया तब खत्म कर लो, तब देख लो कि भाई हाँ ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता था, ये क्वेश्चन ऐसे होता था। आपको टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो सिली मिस्टेक्स का चांस ज्यादा उठते हैं। अगर सिली मिस्टेक्स के चांस को कम करना है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अब समझ में आया मैं क्यों कर रहा? आप जान के करके आते हो। क्यों? क्योंकि आपकी आदत होती है कि भाई मैं शॉर्ट ट्रिक्स लगाता हूँ, खत्म करता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स लगाता हूँ, खत्म करता हूँ। ठीक है भाई, खत्म कर ले। टर्म 2 में तेरे नंबर आ जाए तो मेरा नाम बदल दियो, अगर टर्म 2 सब्जेक्टिव हुए तो। और टर्म 1 में मैं यही कहूंगा, भाई ऑब्जेक्टिव है ना, उनको टाइम दो, चेक करो उनको, और उनको अपने माइंड को रिलैक्स करो, ठीक है? टेंशन मत लो। सो इसी के साथ चलते हैं। सी यू, टेक केयर, बाय।